देश की सबसे संगठित पार्टी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 27 सालों के बाद सत्ता में लौटी और सत्ता में लौटने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन और लोगों के घर तक अपने कार्यकर्ताओं की पहुंच रखने का दावा करती है, वही भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 महीने से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करने के बाद अपने संगठन को पूरी तरीके से पूरी दिल्ली में बनाने में अभी तक असफल रही है। आज हमारे साथ उत्तर पूर्वी जिला अध्यक्ष डॉक्टर यूके चौधरी हैं। हम इनसे बात करते हैं कि जब पिछले 7 महीने में जिला अध्यक्ष तो नियुक्त हुए, लेकिन दिल्ली में किसी भी जिले की कोई भी संगठन बन नहीं पाई। इसको लेकर के कई सारे कार्यकर्ताओं से हमारी बात हुई, उनमें भी असमंजस है, कौन सा कार्यकर्ता क्या कर पाएगा। हम सीधे बात करते हैं डॉक्टर यूके चौधरी से। डॉक्टर साहब, दावा भारतीय जनता पार्टी का तो ये है या रहा है, देखता भी है कि वो जमीनी स्तर तक इनके कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। क्या वजह है कि 7 महीना हो गया जिला कमेटी का गठन हुए, अध्यक्ष बने आप लोगों को, लेकिन अभी तक संगठन जो है वो नहीं बन पाया है। तो काम किस तरीके से कर रहे हैं आप लोग? देखिए, नए लोगों का जो संगठन बनना है वो नहीं बना है, लेकिन पुराना संगठन काम कर रहा है। तो जैसे नए में हम जिलाध्यक्ष बना दिए गए हैं और मंडल अध्यक्ष बना दिए गए और मंडल की पूरी टीम बना दी गई है नई। तो जो मंडल की टीम बना दी गई है, तो मंडल के जो मोर्चे हैं उनकी टीम बननी बाकी है, लेकिन पुराना जो मोर्चे की टीम है वो काम कर रही है, तो संगठन है। ऐसे ही जिले के पुराने जिले की जो टीम है वो बन रही है, काम कर रही है, तो वो जिले का संगठन है। तो जो लेट होता है तो वो लेट इसलिए होता है क्योंकि कोई ना कोई कारण उसके पीछे रहता है। भारतीय जनता पार्टी तो कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करती है, ठोक बजा के अच्छे से काम देख के और वो करके करती है। और कारण है कि क्योंकि व्यक्ति का काम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जिस प्रकार से अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हमारे, तो वो भी काफी लेट ही हो गया धीरे धीरे, क्योंकि तो इलेक्शन, इसीलिए तो वन नेशन वन इलेक्शन इज मस्ट कि हर 2 महीने में 4 महीने में किसी स्टेट का इलेक्शन आ जाता है, कोई और छोटे स्तर का काउंसलर्स का एमसीडी का टाइप का इलेक्शन आ जाता है, कोई और नीचे पंचायत का इलेक्शन आ जाता है। तो इस प्रकार से समय बीतता रहता है और उस इलेक्शन के दौरान क्योंकि पार्टी को कंसंट्रेट करना पड़ता है अपने किसी काम में, तो दूसरा काम और नहीं सोचती है। और क्योंकि ये सब काम शीर्ष नेतृत्व से होते हुए नीचे आते हैं, तो जब शीर्ष नेतृत्व तो हमारा 20-30% बिजी हो जाता है तो ये हो जाता है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में जो हमारे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कंटिन्यू करेंगे या कोई बदलाव होगा उसका इंतजार होगा। जैसे ही वो हो जाएगा वैसे ही संगठन नया बनेगा, क्योंकि जिस प्रकार से नया व्यक्ति बनता है तो उसके हिसाब से भी कुछ चीजें तय होती है। मुझे लगता है इसी वजह से थोड़ी देर हो रही है, और तो कोई विषय नहीं। कितने जैसे कई सारे पार्टी के कार्यकर्ता या जो पदाधिकारी रहे हैं उनसे हमारी बात हुई, कई सारे लोग ये इस बात को लेकर के बड़े असमंजस में है, या वो जो उत्साह जो देखने को मिलता है जब वो उन्हें पता होता है कि हम जिले में या मंडल में हम महामंत्री हैं, मंत्री हैं या और कोई उपाध्यक्ष हैं। अब उनको ये लगता है जो पीछे से उपाध्यक्ष चले आ रहे हैं, उनको लगता है हम तो तब तक हैं जब तक संगठन नहीं बन रही है। तो और यही दूसरे पदों पर हैं, तो वो उत्साह जो है वो देखने को नहीं मिलता। क्या आप लोगों के काम में उस उत्साह को आप लोगों को महसूस हो रहा है? नहीं, देखिए, जो काम करने वाला व्यक्ति है ना, उसको कोई बहाना नहीं चाहिए कि मैं रिपीट होऊंगा कि नहीं होऊंगा। मुझे लगता है कि उसको तो और बेहतर काम करना चाहिए, क्योंकि जब वो बेहतर काम करेगा तो रिपीट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जोशनिक होना चाहिए, होशनिक होना चाहिए, सब्रनिक होना चाहिए, अच्छे कार्यकर्ता की निशानी है। तो जो अच्छे से काम करते रहेंगे वो कंटिन्यू भी होते रहेंगे। दूसरा ये है कि भाई, आप जब तक आप हैं तब तक तो आनंद लीजिए काम का, करने का। आप जब हैं उसका आनंद नहीं ले रहे, आगे का जो आनंद अभी नहीं आ रहा है उसका इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा है। मुझे लगता है जहां जिस पद पे आदमी खड़ा है उसमें बहुत बढ़िया से काम करे और पूरा रास्ता उसका प्रशस्त है, वो पड़ा है आगे। एक थ्योरी ये है कि जब सरकार बनती है, सरकार चुनी हुई सरकार अपने तरीके से काम करती है, राजनीतिक दल जो है उस काम का फायदा लेकर के, तो ये संगठन निर्माण नहीं होने के दौरान जो वो कार्यकर्ता जो अभी तक इस उम्मीद में है कि हमने पीछे लंबे समय से हमने संगठन के लिए काम किया है, पार्टी हमें कुछ न कुछ पद बताएगी, उनमें कुछ निराशा सी झलक रही है। आप लोगों को लग नहीं, मतलब देखिए, अब मन में खुद ही निराशा झलक रही है तो उसका तो कोई वो नहीं है। उनके लिए तो मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए मोटिवेट करने के लिए। जो निराशा आपको दिखाई दे तो उसे मेरे पास जरूर भेजिएगा, मैं उसको निराशा की जगह आशा की एक लहर दिखाऊंगा। और ऐसा बहुत बार होता है कि एक बार संगठन में बहुत अच्छा भी काम किया और फिर अगली बार कोई पद नहीं मिला, ऐसा बहुत बार होता है। लेकिन वो अंत तो नहीं है आपकी राजनीति का।
या आपके किसी संगठन के दायित्व का अंत तो नहीं है। आप इंतजार होके और अच्छा कुछ भी करिए, लेकिन इतना काम है ना पार्टी के पास कि अगर आप मान लिया एक जिला उपाध्यक्ष नहीं बन पाए तो किसी और जिसी मोर्चे में अध्यक्ष बन सकते हैं, या फिर आप अगर मंत्री रहे तो हो सकता है मंत्री जिले में रहे तो हो सकता है कोई जो प्रकल्प है हमारे, कोई एडवोकेट है तो उस प्रकल्प का मुखिया बन सकता है। और बहुत सारे हमारे पास इतने प्रकार के काम हैं कि जिसमें वो पार्टी को जोड़ने का और बढ़ाने का काम कर सकता है। तो इसलिए निराशा नहीं होनी चाहिए। और मानव स्वभाव है सोचने का, तो होती है तो उसको ठीक करने के लिए मुझसे डिस्कशन करना चाहिए, बैठना चाहिए, किस प्रकार निराशा दूर होनी चाहिए, इसको भी स्टडी करना चाहिए और उसको भी पढ़ना चाहिए। तो मैं तो सभी से ही कहता हूँ कि जरूरी नहीं है हर बार पद मिल जाता है। कई लोग हैं जिनको हो सकता है पद ना मिले, सीधा काउंसलर का टिकट मिल जाए, तब क्या, तब वो क्या महसूस करेंगे। और बहुत सारी ऑप्शंस रहती हैं, अभी चेयरमैन बनने, अभी सदस्य बहुत सारी चीजों में बनने, हो सकता है वो बन जाए। तो ये सबके भाग्य की और मेहनत की बात है। तो मुझे लगता है इसमें निराशा नहीं होनी चाहिए, आशा होनी चाहिए कि मैं और बेहतर काम करूं और आगे बढ़ूं। क्या वजह लग रहा है आप लोगों को? जैसे चर्चा तो ये भी है कि दिल्ली में कोई चुनाव नहीं है फिलहाल, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है अपने संगठन को लेकर के उतना सीरियस नहीं दिख रही। ना, ये बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। जैसे ही हम जिला अध्यक्ष बने तो जो 3 महीने थे और फिर उसके बाद मोदी जी का जो जन्म दिवस का जो महा आया, और अब उसके बाद अटल जी का जो चल रहा है और एसआईआर पे काम चल रहे हैं और हमारा अटल जी की जन्म शती जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो काम तो इतना है पार्टी के पास कि 24 आवर्स भी कई बार कम पड़ जाते हैं किसी किसी दिन। तो इसलिए ऐसा नहीं है, पार्टी किसी भी सेकंड बूथ और पन्ना लेवल के कार्यकर्ता को बिजी रखती है काम में, और एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि पार्टी कूल होके काम करती है। हाँ, जैसे डाइवर्जन हो गया, किसी जगह इलेक्शन आ गया, किसी जगह मेरे लोकसभा में इलेक्शन नहीं था, तो वो हो सकता है कि 10-5 दिन मेरे लिए रिलैक्सेशन के हो गए, लेकिन मतलब इतना कार्य पार्टी के पास है करने के लिए, और इसीलिए वो इतनी बड़ी पार्टी है, इसलिए इतनी बड़ी महान पार्टी है कि वो अपने कार्यकर्ता को जनता से कनेक्ट करके रखती है। कुछ नहीं होगा तो सफाई अभियान हमारा जारी रखेगा, नहीं होगा तो वृक्षारोपण हमारा जारी रहता है, नहीं होगा तो हम कोई ना कोई स्वास्थ्य कैंप लगाएंगे, नहीं होगा तो हमारा जो है वो ब्लड डोनेशन कैंप लग जाएगा। तो कार्यकर्ता 24 घंटे बिजी रहता है, पार्टी कभी खाली नहीं छोड़ती है। वो काम आपको लगता है क्योंकि इलेक्शन नहीं आ रहा ना, आपको दूर से लगता होगा, इलेक्शन की तो कोई बात ही अलग है, लेकिन वैसे 24 आवर्स हमारा कार्यकर्ता एंगेज रहता है और पार्टी को बढ़ाने का काम करता है। 27 साल के बाद दिल्ली में सरकार बनी है, 10 महीने पूरे हो रहे हैं। 10 महीने के वो कौन-कौन से ऐसे काम हैं जो आप लोगों को लग रहा है कि हमारी पार्टी की सरकार ने या रेखा गुप्ता की सरकार ने इतना बेहतर काम किया है, जिसको लेकर के और आप लोगों के बीच में इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि हाँ, हमने 10 महीने में दिल्ली में ये बड़े काम किए? देखिए, मैं अभी लेटेस्ट पीछे से शुरू करता हूँ क्योंकि वो याद ज्यादा रहते हैं हम लोगों को काम। अटल कैंटीन अभी जो बनाई है, 5 रुपए में खाना गरीब व्यक्ति के लिए, उसका तो जीवन है। जो रिक्शा वाला जाता है सुबह शाम करता है, और उसमें जो 25 रुपए सरकार का हिस्सा है और 5 रुपए उस गरीब का हिस्सा है, 30 रुपए का खाना वो लगभग थोक के रेट में पड़ता है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कदम है गरीबी के लिए। फिर अभी जो है हमारी वृद्धावस्था पेंशन शुरू करी है, वो मतलब उसमें लगभग हर विधानसभा से 200 लोग अभी सिलेक्ट हुए हैं, शायद आगे धीरे धीरे करके स्टेप बढ़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल देखिए हर उसकी बात है। अगर आप सड़क बना रहे हैं, अगर आप रोड बना रहे हैं, अगर आप बाकी मेट्रो का काम कर रहे हैं, बाकी सब काम कर रहे हैं, तो वो एक लिमिटेड अमाउंट से आप काम करते हैं। तो दूसरा ये हमारी जो पेंशन शुरू करी है अभी, वो एक बड़ा काम हो गया है गरीबों के लिए, जो बुजुर्ग है हमारे, जो डिपेंडेंट है किसी पे भी। उससे पहले हमारी जो आरोग्य मंदिर जिस प्रकार से खोले हैं, बहुत सारे विधानसभा में कई मंदिर खुल गए हैं, वो जन स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा काम है। जो करप्शन, जो घोटाला पुराने मोहल्ला क्लिनिक्स में हो रहा था, वो सब टेस्ट के नाम पे और नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ाने के नाम पे ये चीज हो गई। बाकी सब चीजें हमने इंटेक्ट करके रखी है, पुरानी जो सुविधाएं थी कोई भी सुविधा छीनी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, और उसके अलावा बढ़ाई है। देन जो बड़ा काम हमारा हुआ वो देवी बसेस जो शुरू हुई है 2-3 बार में, इलेक्ट्रिक बसें काफी बड़ी संख्या में जो सड़कों पे आ गई है। और ऐसी जगह पे जहां मतलब बस वो बस ही निकल पाती है, मैंने देखा जैसे कि हमारा यहाँ से यमुना विहार से घोंडा चौक होते हुए और मौजपुर होते हुए घोंडा चौक से सीलमपुर, कोई सोच नहीं सकता, जहां गाड़ी निकालना मुश्किल होता है वहां देवी बस निकल रही है। ऐसी हजारों जगह पे जो है बस की सुविधा वहां पे कर दी हैगी। तो ये छोटे छोटे काम है जो इस दिशा में हुए हैं।
और आने वाले समय में आईसीयूज की संख्या, वेंटिलेटर्स की संख्या, वो सारा प्रावधान हेल्थ मिनिस्ट्री में मैं देखता हूँ कि उनके पास कभी-कभी मीटिंग होती है तो होता हैगा। देन एमसीडी के लेवल पे जो है वो हमारी और व्यवस्था को बेहतर करना, कूड़े को जो है वो कूड़ा जल्दी से उसको वेस्ट घटाना, उसकी ऊंचाई को घटाना, जो पहाड़ बन गए कूड़े के, इस प्रकार के काम है जो बने। हाँ, पॉल्यूशन पे जो काम हो रहा है, वो पॉल्यूशन पे जो काम हो रहा है उसको अभी हम जितनी तेज गति है उसको नहीं पकड़ पाए, क्योंकि उसका रीजन है कि जो एक दिल्ली एक जैसे जोन में आती है कि जहाँ पे एक जिसे कहते हैं एक गुब्बारे के रूप में एक बन जाता है ये, उसको जो है करने के लिए क्या क्या व्यवस्था करनी है, क्योंकि वो कठोर कदम वाला काम है। अगर वो करेंगे तो फिर बोलेंगे कि भाजपा ने ये कर दिया, क्योंकि देखिए मुझे लग रहा है जिस प्रकार से डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों में कमी आनी चाहिए आने वाले समय में, टोटल इलेक्ट्रिक वाला सिस्टम है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो एक बड़ा कारण होगा। फिर कंस्ट्रक्शन एक बड़ा कारण है जिसको बार बार हमें रोकना पड़ता है, वो करते हैं हम लोग। तो छोटे छोटे कदम उठा के हम बड़े बड़ी चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं और आने वाला समय जो है एक बहुत बेहतर दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। एक अंतिम सवाल ये है कि जब आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, वो चाहे कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, क्या 2,500 रुपए का सवाल लोग आप लोगों के सामने रखते हैं कि सरकार ने दावा किया था कि 2,500 रुपए हर महिला को देंगे, उस दिशा में 10 महीने में भी कोई काम नहीं हुआ? जी, बिल्कुल कई बार हमारे पास ज़िक्र आता है ये और उसका प्रारूप बनाने का सिस्टम चल ही रहा है अभी। क्योंकि ये सही में खोजना कि कौन ज़रूरतमंद है, कौन ज़रूरतमंद नहीं है, वो जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ज़रूरतमंद को ही मिलना चाहिए, जिसकी 2.5 लाख रुपए पर मंथ इनकम है, उसको 2,500 रुपए थोड़ी चाहिए। ना उसको आवश्यकता है, ना उसको मिलने चाहिए। तो वो जो महिला ग्रुप है, जिनको मिलना है, उसकी ठीक से एक पूरा सर्वे करके वो जो करने का काम चल रहा है, मुझे लगता है ज़्यादा समय नहीं है कि वो समय आने वाला है। सवाल तो लोग पूछते ही हैं और उनको बताते भी हैं कि विद द टाइम आपके लिए ये हो जाएगा। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर यूके चौधरी जिनसे हम बात कर रहे थे विशेष करके संगठन के विस्तार और संगठन के निर्माण पर, जहाँ पर जो लोगों से बात करके ये लगता था कि कई सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनको ये उम्मीदें हैं कि इस बार जब संगठन बनेगा, उसमें कहीं न कहीं उनके मेहनत को, उनके डेडिकेशन को देखते हुए उनको वो स्थान मिलेगा, जो जिसे लेकर के लोग असमंजस में थे, उसको डॉक्टर यूके चौधरी ने क्लियर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत जल्दी जो है वो संगठन का काम भी पूरा होगा। साथ के साथ जो है संगठन में जो पहले से जो पद वितरित हैं, जो पहले से जो लोग पदाधिकारी हैं, वो उसमें काम कर रहे हैं और उनके माध्यम से ही पार्टी के जो भी काम होते हैं, वो लोगों तक पहुँचा रहे हैं, लोगों तक जा कर के और उनके काम को किया जा रहा है। पार्टी की विचारधारा, पार्टी के सरकार के द्वारा किए गए काम जो है, वो लोगों तक पहुँचाया जा रहा है।